हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन हियर। द क्वेश्चन सेज हु कॉइन्ड द टर्म काइनेटिन। काइनेटिन टर्म इनमें से किस साइंटिस्ट ने दिया? फर्स्ट डार्विन, सेकंड वेंट, थर्ड इज कुरोसावा, लास्ट वन इज स्कोगिंग मिलर। लेट्स सी द की कंसेप्ट हियर। देखो की कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है कि हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि भी काइनेटिन क्या है, काइनेटिन का मीनिंग क्या है। काइनेटिन देखो एक तरह से साइटोकाइनिन ही है, इज अ साइटोकाइनिन है ये। और साइटोकाइनिन हमें जैसे पता है इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। प्लांट ग्रोथ हार्मोन है ये, जहाँ पे सेल डिवीजन ज़्यादा होता है वहाँ पे आपको मिलेगा ये, ठीक है। और काइनेटिन जो होता है ना एक तरह से डेरिवेटिव है, किसका? डेरिवेटिव ऑफ एडिनिन। एडिनिन का डेरिवेटिव है ये, ठीक है। सो इसकी बेसिकली डिस्कवरी कैसे हुई? सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है एफ स्कुग। देखो इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने लिया था एक इंटरनोडल सेक्शन। इंटरनोडल से मीनिंग क्या होता है? जब भी हम प्लांट में पढ़ते हैं, जब हमारी शूट होती है उसमें नोड और नोड के बीच में एक सेक्शन होता है जिसे हम इंटरनोड बोलते हैं ना। तो इंटरनोडल सेक्शन ऑफ कौन से प्लांट का लिया था? टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट का इंटरनोडल सेक्शन लिया, उसकी भी स्टेम का। अब इन्होंने क्या करा, इससे कैलस निकाला। देखो कैलस जो होता है ना वो एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है। कैलस जो होता है वो अनडिफरेंशिएट सेल से बना होता है। डिफरेंशिएट सेल जो होती है जिनको आपने कोई पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया, भाई आप जाइलम बन जाओ, फोलम बन जाओ, आपका कोई पर्टिकुलर फंक्शन है। अनडिफरेंशिएट वो होते हैं जिनका अभी सेल डिवीजन ही चल रहा है, वो सेल डिवीजन कर रहे हैं, माइटोसिस कर रहे हैं और वही करते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो अनडिफरेंशिएट हो गए। तो कैलस को प्रोलिफरेट करने के लिए हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ में किसी और चीज़ की जरूरत पड़ रही है। जबकि ऑक्सीजन क्या होता है, एक तो खुद ही प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, बहुत अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है ये, उसके बाद भी हमें किसी मीडियम की जरूरत पड़ जा रही है। तो इन्होंने क्या देखा, इसको क्या एक्चुअली पता नहीं चला कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मीडियम में डालनी चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है ना, एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है एफ स्कोग के साथ में मिलर। मिलर इनके साथ में आते हैं और इन्होंने क्या करा, डीएनए सैंपल लिया। किसका डीएनए सैंपल लिया? इन्होंने डीएनए सैंपल लिया था ऑटोक्लेव्ड हियरिंग फिश का, ठीक है। हियरिंग फिश थी और उसका भी स्पर्म, उसके स्पर्म का इन्होंने लिया है डीएनए सैंपल। तो इन्होंने इसमें क्या देखा, इन्होंने इसमें देखा कि हमें काइनेटिन मिल रहा है, इसके अंदर हमको काइनेटिन मिला, ओके। तो काइनेटिन बेसिकली हमको कहाँ से मिला? इधर से मिला। तो काइनेटिन की बेसिकली चीज़ क्या है कि ये प्लांट में नहीं पाया जाता, प्लांट के अंदर ही आपको नहीं मिलेगा। तो अब क्या करा जाए, क्योंकि हमको तो केयरलेस प्रोलिफरेट करना, और केयरलेस तो हमें पता है कि प्लांट का सेक्शन हो गया ये। तो अभी जो हमने केयरलेस लिया है वो तो प्लांट का सेक्शन है, तो हमको तो प्लांट में ग्रोथ करवानी है। तो प्लांट के अंदर इन रिप्लेस ऑफ दैट जीएटिन होता है। जीएटिन क्या होता है? ये भी काइनेटिन ही है, ये भी क्या है? काइनेटिन ही है। और ये हमें कहाँ मिलता है? कॉर्न कर्नल्स में एंड कोकोनट मिल्क में, ये दो जगह मिलेगा हमें। अब क्या है, जब हमने लिया था केयरलेस, केयरलेस को लिया हमने और इसमें डाला ऑक्सीजन जो हमने पहले डाला था। अब इसके साथ में जो हमने मीडियम डाला, या तो आप डीएनए डाल दो, वही स्पर्म का डीएनए ऑटोक्लेव्ड हियरिंग फिश का, ठीक है, या फिर आप डाल दो कोकोनट मिल्क। तो हमने क्या देखा कि ये चीज़ प्रोलिफरेट कर गई। तो जब हमने देखा कि केयरलेस में हमने ऑक्सीजन के साथ में एक मीडियम डाला जो है कोकोनट मिल्क, या फिर आप ऑक्सीजन ले लो, मतलब जीएटिन और कैनेटिन बेसिकली हमको चाहिए उसके अंदर, तभी जाके केयरलेस जो है प्रोलिफरेट करता है, ठीक है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमें पूछा है कि काइनेटिन टर्म किसने बताया था, तो पहला है डार्विन। देखो डार्विन ने क्या किया था, तो सबसे पहले जो डार्विन आया उन्होंने लिया था कोलियोप्टाइल। किसका कोलियोप्टाइल लिया था इन्होंने? कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, ठीक है। तो इन्होंने इसमें क्या देखा था कि जो इसका एपिकल पार्ट है, इस एपिकल पार्ट जो कि बेंड कर जा रहा है, किसके टुवर्ड्स बेंड कर रहा है? ये लाइट सोर्स के टुवर्ड्स। जहाँ पे लाइट सोर्स दिख रहा है ना वहाँ पे बेंड कर जा रहा है, ठीक है। तो इनको ये पता नहीं चला कि उसके ऊपर एक्चुअली है क्या जिसकी वजह से ये बेंड कर रहा है, पर इनको ये पता था कि इसमें कुछ हार्मोन तो है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। लाइट सोर्स की तरफ बेंड करना। तो एक तरह से ऑक्सीजन की डिस्कवरी आधे में रह गई। तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा, काइनेटिन से इनका रिलेशन नहीं है। सेकंड जो वेंट, देखो वेंट जो थे ना, तो देखो जो सेकंड है FW वेंट, इन्होंने इन्हीं का काम आगे बढ़ाया था, डार्विन का ही। तो इन्होंने क्या लिया, कोलियोप्टाइल लिया, किसका? ओट सिडलिंग का। ओट सिडलिंग का इन्होंने कोलियोप्टाइल लिया। उसमें इनको पता चला, उसमें इन्होंने देखा कि इनको पता था कि एपिकल पार्ट में कुछ है, तो इन्होंने एपिकल पार्ट पहले कट कर दिया, कट्स द एपिकल पार्ट।
अब इन्होंने क्या देखा, तो इनको ये पता चला कि जो कोलेप्टाइल है ना वो बैंड नहीं कर रहा। कोलेप्टाइल डज नॉट बैंड। अब इनको ये पता चलेगा कि एपिकल पार्ट में ही कुछ था, पूरे कोलेप्टाइल में कुछ नहीं, सिर्फ एपिकल पार्ट में कुछ है जो बैंड कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, जो एपिकल पार्ट इन्होंने लिया था, एपिकल पार्ट को उठाया और इसको इन्होंने डाल दिया अगार जेल के अंदर। अगार जेल में इन्होंने डाला तो इनको पता चला कि इसमें तो ऑक्सीजन मिलता है, विच इज़ अ रूट कॉज ऑफ बैंडिंग। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली करके ऑक्सीजन की डिस्कवरी इन्होंने करी थी। डार्विन ने पता तो चलाया था कि इसके ऊपर कुछ था एपिकल पार्ट में जिसकी वजह से बैंड कर जा रहा है, पर एक्चुअल में कहाँ से मिली, एफडब्ल्यू वेंट ने करी थी। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाता है। थर्ड जो है हमारा कुरोसावा। देखो जो थर्ड साइंटिस्ट है हमारे कुरोसावा, कुरोसावा ने क्या करा था, इन्होंने क्या करा, राइस सीडलिंग लिया पहले। राइस सीडलिंग प्लांट लेके उन्होंने देखा कि उसमें फंगस लग रखी है, उसके अंदर एक फंगस प्रेजेंट है, हो रखी है, और उस फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोरोई। ओके, ये वाली जो फंगस है ये इसे प्लांट के अंदर प्रेजेंट थी, तो इससे क्या हो रहा था, जो प्लांट है ना वो बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो जा रहा था। तो ये वाली फंगस एक्चुअल में क्या कर रही थी, ये प्लांट को इलोंगेट कर रही थी, इतना ज़्यादा लेंथ में बढ़ा दिया उसको कि वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहा। देखो क्या हुआ, इसकी लेटरल ग्रोथ नहीं हुई, वो बस वो एपिकली बढ़ता जा रहा है। सो इससे क्या, वो ऊपर वाला पार्ट जो है इसका बैंड कर गया। बैंड करते से ही क्या हो गया, इसके साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया फुल्ली सीडलिंग। फुल्ली सीडलिंग नाम क्यों दिया, इसने बोला कि कितना बड़ा फूल है कि भाई लेंथ बढ़ाता जा रहा है पर प्लांट अपना सपोर्ट सिस्टम सही नहीं कर रहा, बस लेंथ बढ़ाता जा रहा है तो बैंड हो जा रहा है और नीचे गिर जा रहा है। ठीक है, सो इसलिए इसका नाम पड़ा इसने फुलिश सीडलिंग, और इसे बोला जाता है बेकाने डिजीज। क्या बोला जाता है, बेकाने डिजीज। सो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता चला कि जो ये फंगस है ये एक तरह से जिब्रेलिन हार्मोन रिलीज करती है। देखो जिब्रेलिन हमेशा से एक ग्रोथ कराता है, और ग्रोथ कैसे कराता है, ये इलोंगेशन सबसे ज़्यादा कराता है। इलोंगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है जिब्रेलिन का। ठीक है, सो दैट वाज द रीज़न कि प्लांट की ग्रोथ क्यों हो रही है। इसमें प्लांट का कोई रोल नहीं था, इसमें रोल था जिब्रेलिन का। ठीक है, तो हमारा कुरोसावा अभी गलत हो गया आंसर। ठीक है, ये वाले साइंटिस्ट भी नहीं थे। फोर्थ हमने स्कूक एंड मिलर अभी देखा। तो सबसे पहले स्कूक गया, इन्होंने क्या करा, इंटरमोडल सेक्शन लिया। ठीक है, टाइपोकोस्टोम का, फिर उन्होंने कैलस निकाला, फिर उनको पता चला कि ऑक्सीजन के साथ हमको एक मीडियम चाहिए कैलस को प्रोलिफेट करने के लिए। फिर उसके बाद में स्कूक और मिलर ने काम करा, डीएनए सैंपल लिया ऑटोक्लेव्ड हियरिंग फिश का, और उसमें भी स्पर्म का सैंपल लिया। ठीक है, वहाँ से इन्होंने काइनेटिन की डिस्कवरी करी। काइनेटिन हमें पता चला कि प्लांट में तो होता ही नहीं है। फिर जिएटिन हमने देखा कि प्लांट में फेड नोट होता है जो एक तरह से काइनेटिन ही है। फिर जिएटिन हमने डाला ऑक्सीजन के साथ में तो वो ग्रो कर गया। जिएटिन कहाँ मिलता है, कोकोनट मिल्क और कॉर्न कर्नल्स में। ठीक है, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।